प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और रीट 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास को साथ साथ में देखना है और आंसर भी साथ साथ में ही बताना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, गंभीरी नदी, बेड़च नदी या फिर मथाई नदी? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये रणकपुर मंदिर देखिए आपके पाली जिले के अंदर स्थित है। पाली जिले में दोस्तों मथाई नदी के तट पर दोस्तों ये मंदिर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, कनक सागर पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? भरतपुर, बूंदी, धौलपुर या फिर अलवर? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। कनक सागर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, कनक सागर पक्षी अभयारण्य की बात करूं, ये आपके बूंदी जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1969, 1988 या फिर 1980? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान राज्य बीज निगम की जो स्थापना है 1978 में हुई थी, यानी कि पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न पूछा गया, किस राठौड़ शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? राव सिंहा, राव चंद्रसेन, राव चूडा या फिर राव मालदेव? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा राठौड़ शासक था जिसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो मंडोर को सबसे पहले जिसने राजधानी बनाया था वो था दोस्तों राव चुंडा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, जांगल प्रदेश के नाम से राजस्थान की कौन सी रियासत जानी जाती थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जांगल प्रदेश के नाम से राजस्थान की कौन सी रियासत जानी जाती थी, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, बीकानेर रियासत दोस्तों जांगल प्रदेश के नाम से जानी जाती थी। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली बेरोड या फिर खेरतल तिजारा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। गणेश्वर सभ्यता जो कि दोस्तों कांतली नदी के तट पर स्थित है, ये आपका नीम का थाना के अंदर है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, किस जिले में राजपूताना म्यूजियम स्थित है? इस क्लास में दोस्तों 5-6 प्रश्न लास्ट में हमने करंट अफेयर के भी शामिल किए, जो कि हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 प्रश्न हर क्लास में आपको करंट अफेयर से भी मिलेंगे, जिससे करंट अफेयर की भी साथ साथ में आपको तैयारी हो जाएगी राजस्थान से रिलेटेड। तो राजपूताना म्यूजियम कहां पर स्थित है? बीकानेर, अलवर, जयपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आने वाले एग्जामों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो राजपूताना म्यूजियम आपके अजमेर के अंदर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, गिरधर आसिया द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो, संगत रासो, दलपत विजय या फिर हमीर रासो? जल्दी से सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। गिरधर आसिया द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, गिरधर आसिया द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? संगत रासो। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, धाकड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कथोड़ी, कंजर, भील या फिर मीणा? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। जो धाकड़ नृत्य है दोस्तों कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो धाकड़ नृत्य की बात करूं, ये दोस्तों आपके कंजर जनजाति द्वारा दोस्तों किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बेणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ कब पड़ता है? इसका आंसर आपको बताना है। चैत्र पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या फिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो आदिवासियों का कुंभ बढ़ता है दोस्तों बेणेश्वर के अंदर, वो कब बढ़ता है, यही आपसे पूछा गया। तो बेणेश्वर के अंदर दोस्तों जो आदिवासियों का कुंभ बढ़ता है वो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, बाड़मेर जिले में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सातलदेव चौहान, वीरमदेव चौहान, वीर नारायण पवार या फिर कानड़देव चौहान? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये एक प्रकार का दोस्तों वन दुर्ग कहलाता है। इसका निर्माण किसने करवाया, यही आपसे पूछा गया।
तो इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया रम्मत नाट्य में पाटा संस्कृति कहाँ की विशेषता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर सीकर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। जो पाटा संस्कृति है दोस्तों कहाँ की विशेषता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो रम्मत नाट्य में जो पाटा संस्कृति है वो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? चंद्रभागा मंदिर, जालरा पाटन, शांतिनाथ जैन मंदिर या फिर शीतलेश्वर मंदिर या फिर पद्मनाभ मंदिर? राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर इनमें से कौन सा है? काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और 699 ईस्वी का यह मंदिर है, ठीक है ना। 699 ईस्वी का यह मंदिर है जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन है और तिथि युक्त मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके शीतलेश्वर मंदिर, झालावाड़। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा दुर्ग ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़ या फिर भैंसरोडगढ़? करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है दोस्तों, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां से सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग इनमें से कौन सा है? तो ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे, नेतल दे, फूलम दे या फिर सुप्यार दे? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। रामदेव जी की पत्नी का नाम इनमें से क्या था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था दोस्तों आपके नेतल दे। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी या फिर सापा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो काफी बार पूछा गया प्रश्न है। ढेपाड़ा जो है दोस्तों भीलों की भाषा में तंग धोती को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? कोटा, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? आंसर बताइए जल्दी से। देखिए इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना कि इनमें से सबसे पहले संधि किसने की थी अंग्रेजों से, यही आपको बताना है। तो इनमें से देखिए अंग्रेजों से संधि करने वाला जो प्रथम राज्य था वो था दोस्तों आपके कोटा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का मुख्य वास्तुकार कौन था? मंडन, जयिता, दीपा या फिर जीवा? करेक्ट आंसर आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का मुख्य वास्तुकार इनमें से कौन सा था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का जो मुख्य वास्तुकार था वो था दोस्तों जयिता, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में वन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? जूनागढ़, लोहागढ़, रणथंभौर या फिर चौमुगढ़? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है वन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। वन दुर्ग यानी कि जो चारों ओर से जंगल से घिरा हो। तो आप सभी को मालूम चाहिए होना चाहिए दोस्तों रणथंभौर में दोस्तों आपके बाघ परियोजना है और ये चारों ओर से जंगल से घिरा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है देखिए किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा अमर सिंह? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। किसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। और इसके आगे के जो प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर के होने वाले हैं जो कि आपको देखने हैं। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा का काल कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए आगे के प्रश्न आपको राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पूछा गया हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये। तो 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2021, 24 अप्रैल 2022 या फिर 24 अप्रैल 2023? स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों सीधा एग्जाम में ये टपकने वाला है। तो स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है वो पंचायती दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को हुई थी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रहने वाली है? ठीक है ना, क्या रहने वाली है? 2025 में जो 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसमें राजस्थान की झांकी की थीम क्या रहने वाली है? अद्भुत राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, मरुद्रा राजस्थान या फिर सोनो राजस्थान? तो सोनो राजस्थान इसकी थीम रहने वाली है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया लाडेसर अभियान 2025 का शुभारंभ कहां से किया गया? उदयपुर, जयपुर, जालोर या फिर चूरू? जल्दी से इसका आंसर बताइए। लाडेसर अभियान जो कुपोषित बच्चे हैं ना उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो इसका शुभारंभ कहां से किया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो लाडेसर अभियान 2025 का शुभारंभ देखिए आपके जयपुर जिले से किया गया। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया भारत सरकार द्वारा रिको को राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की गई?
नाल बीकानेर में, पोखरण जैसलमेर में, पचपदरा बाड़मेर में या फिर नेसाड़ा जैसलमेर में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। रीको देखिए राजस्थान में सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, एक जो है, और इसकी स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापना 1980 में हुई थी, ठीक है ना। लेकिन 1969 और 1980 दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों आपको ध्यान में रखना है। 1969 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1980 में ये स्वतंत्र रूप से स्थापित हुई थी, तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो पेट्रोजोन की स्थापना के लिए जिस जिले में इसको भूमि आवंटित की गई वो है पचपदरा बाड़मेर। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहां पर पूछा गया 31वें अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस मरवण किसे घोषित किया गया? महक दफ्तरी, निर्मला रावत, निशा गुलेरिया या फिर मोना अग्रवाल? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए ऊंट महोत्सव जो हाल ही में जनवरी के अंदर 31वां घोषित हुआ था, इसमें मिस मरवण और मिस्टर बिकाना दो खिताब दिए जाते हैं। मिस्टर बिकाना तो आपके योगेश समय को दिया गया, जबकि मिस मरवण का खिताब है वो महक दफ्तरी को दिया गया, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोना अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो यहां पर हमारे दोस्तों बीएसटीसी और रीट 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।